तेरा ही आसरा, हाजी नाजी जिंदाराव तेरा ही आसरा। कि सतगुरु दिल का चांदना बिन सतगुरु अंधेर, जिनको सतगुरु ना मिले तो जोर जबर की। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की गरी धूली जो मिली जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गरी धूली जो मिली जाए। सतगुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं दाता, सच कहता हूँ मैं सतगुरु, सतवीर बदल जाए। बाबा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचली जाए। सतगुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संतों की जरूरत वह मालिक यह सतगुरु अति सूक्ष्म, अलग, अगम और अपार है। ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र जैसे देवता भी उसकी पहचान नहीं कर सके और उसके पास नहीं पहुंच पाए। सतगुरु के पास वही जा सकता है जिस पर वह खुद मेहर करे। गुरु नानक साहिब फरमाते कि देखो मौली की मेहर से सतगुरु की प्यारी सत्संगत, जहां तक भी आवाज जा रही हो मालिक के प्यारे गांव वासियों, बड़ा भाग्यवान ये गांव है। पुरानी कोई इस जगह कोई बहुत बड़ी भक्ति रही होगी, बहुत बड़ा शुभ कार्य है कि मालिक की मेहर से इतने बड़े गांव में कम से कम 75% तो उस संत मत में जुड़े हैं, उस मालिक की राह में लगे हैं। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है।
उस मालिक की कृपा होती है, उस दाता की दया होती है, तभी जीव को उस मालिक से मिलने का शौक लगता है। संतों ने लिखा है, बाबा मस्ताना जी ने अपने वचन में लिखा है कि लल्लू पंजू कायर कोई इस मैदान में टिक नहीं सकते। इसमें तो बड़े बहादुरों से बहादुर जीव इस मैदान में कदम आगे बढ़ाते चलते हैं, उनको सूरवीर कहते हैं। आप बड़े भाग्यवान हो, आप बड़े किस्मत वाले हो, और उस मालिक ने हीरा हीरा आप लोगों को चुन रखा है। बड़ी उसकी दया है इस गांव पर। पूज परम संत बकीर साहब जी ने अपने 7-8 बार अपने चरण डाले, यहाँ के गांव के लिए पवित्र किया। कितने रूहों ने नाम लिया, ये उस मालिक की देन, उस मालिक की कृपा है। हम कहें कि भाई हमारे वजह से यहाँ ये चीज प्रकट हुई है, नहीं, ये उस मालिक की कृपा है कि एक जगह इतने रूहों को मालिक ने इकट्ठा करके रखा। आप सबके घरों में चर्चा मालिक की होती है, घटों में मालिक की चर्चाएं होती हैं, इससे बड़ा और कोई शुभ कार्य नहीं। तो संत कहते हैं कि सबसे पहले हमें बड़ी कृपा की है मालिक ने कि ये मनुष्य जीवन दिया है। इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर हम अपने दोनों काम कर सकते हैं, घर गृहस्थी के कामकाज भी कर सकते हैं, मालिक को याद भी कर सकते हैं। ये काम करने के लिए ये मौका मिला है मनुष्य जीवन। संत कहते हैं ये मनुष्य जीवन किसी की भी पास हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, किसी जाति धर्म का हो, जिसके पास ये मनुष्य जीवन है उसको मालिक से, उस सत्पुरुष से मिलने के लिए एक मौका मिला है। जिसने इस मनुष्य जीवन के होते हुए संतों की, परम संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास कर लिया, वो बड़भागी है, वो किस्मत वाले हैं। बाकी सारी दुनिया इस काल के घर में सभी धक्के खाते हैं। इस काल की नगरी में रहकर आप उस मालिक की भक्ति करते हो, उसकी यानी कृपा है ये। इसलिए संत कहते हैं कि हम किसी दूसरे के घर में आकर और अपने घर की चर्चा करें तो उसको दुख होता है। ये काल की नगरी है, कोई भी जीव यहाँ सुखी नहीं है। संत कहते हैं तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहे तो सबका किया विवेका हो, कि सारा विवेक करके देख लिया है कि कोई भी जीव सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जिनका ख्याल मालिक को जुड़ा है, जो अपने घर गृहस्थी के काम काज करके वो सुखी है, बाकी सारे ही दुखी हैं। संतों ने लिखा है, सारा अनुभव करके लिखा है कि हम सारा अनुभव कर लिया है, तेरे लोक में कोई भी सुखी नहीं है। शांति है तो इस त्रिलोकी के पार है। इसलिए संतों ने आकर उन तड़पते हुए जीवों को जगाया है जो हकीकत में उस मालिक को जानना चाहते हैं। मालिक है कौन भाई? मालिक किसको कहते हैं? संत कहते हैं वो परमात्मा, वो राम एक ही शक्ति है जो सारी दुनिया को चला रही है, सारी सत्ता को चला रही है। वो रामचंद्र जी नहीं, वो राम चाहिए जो रमेता सुरामा, जो घट घट में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है। वो राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भय मोतिया बिंद। मालिक अंदर बैठा है, हमारी आंखों पर मोतिया बिंद की परतें चढ़ी है। कैसे हम उसको देखें? जब मालिक कृपा करता है, ऐसे हकीम मिलते हैं जो हमारी आंखों का ऑपरेशन करते हैं, हमें दिखाई देता है, मालिक भी दिखाई देता है। इसलिए संतों ने हमेशा ही आकर उन तड़पते जीवों को जगाया है जो हकीकत में उस मालिक से मिलना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। याद रखो, ये आत्मा सत्पुरुष की अंश है, ये शरीर है, ये काल की दी हुई एक हमारे लिए एक गिफ्ट है उसका। वो जब चाहे इसको ले लेता है, तंग कर सकता है, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए संत कहते हैं ये आत्मा सत्पुरुष की है, पराये देश में आई हुई है, काल की नगरी में आई हुई है।
यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है, वो तंग करता है। क्या गुनाह किया है संतों ने? गुलमे के ठोंक दी, खाले उतार ली, गरम रेत डालकर मार दिया। क्या किया है संतों ने? संतों ने कोई गुनाह नहीं किया। बाबा फकीर साहब जी कहते थे कि ये सभी मूर्खों के हाथ चढ़ गए, मूर्खों की इस दुनिया में कभी नहीं। इसलिए संत कहते हैं ये मौका है, इस मौके का फायदा जिसने उठा लिया वो भाग्यशाली है। हाँ जी। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़कर या दूसरों से सुनकर हर मनुष्य ये कहता है कि वह मालिक गैर गंभीर है, ऊंचे से ऊंचा है, अपार है, उसका पसारा बेअंत है। ये सभी कह देते हैं कि वे उसका पसारा बेअंत है, लेकिन संत कहते हैं जिन्होंने नाम जप लिया, अंदर अनुभव देख लिया, उनको कोई ये बड़ी बात नहीं, वो सारा अनुभव अंदर हो जाता है। प्रैक्टिकल करना है तो अंदर से तो होगा। हाँ जी। परंतु ये कहना उसी का ठीक है जिसने उसको देखा है। गुणी ज्ञानी ध्यानी जोगी जपी और सिद्ध साधक सब उसको देखने का यत्न करते रहे हैं, परंतु कोई उसको देख न सका। उसको वही देख सकता है और उसका अंत वही पा सकता है जिस पर मालिक खुद मेहर करे। जिस पर मालिक स्वयं मेहर करे वही देख सकता है, बाकी किसी की औकात नहीं। इसलिए संत कहते हैं वो मालिक किसको मिलता है? अगर बाहर मालिक शक्ति से मिल जाता तो बड़े बड़े पहलवान रहे हैं उनको मिल गया होता। अगर अकल चतुराई से मिलता तो बड़े बड़े वरिष्ठ वकील रहे उनको मिल गया होता। अगर बाहर की शक्ति से तो शासन प्रशासन के पास बड़ी शक्तियां होती हैं, बड़ी सेनाएं होती हैं, उनको मिल गया होता। लेकिन ये उनको नहीं मिलता। मिलता किसको है? भोले भाव मिले रघुराई, कि जब तक भोला भाव नहीं होगा, ये हृदय साफ नहीं होगा, तब तक वो मालिक अपनी दया मेहर नहीं बख्शता। इसलिए संतों ने लिखा है, एक जो हमारे यानी आगरा से जो महाराज जी हैं उन्होंने अपने घंट रामायण लिखा है, तुलसी साहब ने क्या लिखा है उन्होंने कि दिल का उजला साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। एक दिल है, ये दुनिया की नफरतें भर लो, हिरस और हवस भर लो, मालिक कहाँ बैठेगा? मालिक बैठता है वो साफ भाने में बैठता है। जब तक सफाई नहीं होगी तब तक मालिक नहीं बैठता। इसलिए संतों ने हमेशा ही हम सबको समझाया है। वो क्या कहते हैं? वो बार बार यही समझाते हैं कि चलो भाई अपने घर चलो, दोनों काम करने। मालिक की मेहर से आप बड़े भाग्यशाली हो जो आप सबको मालिक की चर्चा करने का और सुनने का बड़ा शौक है। ये किस्मत की बात है, इतना प्यार अपने मुर्शिद के साथ लगा है, इसमें हम बहुत खुश होते हैं। हमारे बीवी यानी जो आपने टैंक देख रहे हैं, साउंड देख रहे हैं, मिस्त्री साहब ने पूरे अपने टाइम पर अपने समय पर भी सेवाएं की। आज यानी राकेश जी मिस्त्री हैं, उन्होंने भी सारी सेवाएं हमेशा करते आ रहे हैं। ये कोई लल्लू पंजू का काम नहीं, ये मालिक की मेहर का काम है। इसलिए संतों ने हमेशा ही वो ऐसी ताकत दी है, लेकिन उसके साथ साथ काल की शक्तियां भी प्रकट कर रखी हैं। इसलिए संत कहते हैं ये बॉडी के अंदर क्या क्या चीज भरी पड़ी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, ये तमाम यानी चारों ओर बैरी लगे हैं। किस वास्ते? आत्मा को परमात्मा का कार्य नहीं करने देते। जब इस सेवा का ख्याल आता है ये दुश्मन आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि मालिक की कृपा होती है, वो सेवा सिमरन में लगते हैं। लेकिन सेवा सिमरन अगर इकट्ठी भी कर ली तो इसको खत्म करने के लिए काल अपने अपने षड्यंत्र चलाता रहता है, अपने अपने जादू चलाता रहता है कि किसी न किसी तरीके से इसका परमात्मा का जो खाता है वो खाली हो जाए। ये क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, काम आ गया, लोभ आ गया, ये क्या है? इस परमात्मा की दौलत को लुटाने के लिए है ये। इसलिए संत कहते हैं कि बड़भागी है वो जिनको सचेत रहकर अपनी इस भक्ति को बचा भी लेते हैं और भक्ति कर भी लेते हैं। हाँ जी। प्रसन्न प्रिय लाल चौपाई। जीव मुक्ति कैसे कर पावे, अपने घर को कह विधि जावे,
ऋषि साहब उन्होंने अपनी घट रामायण में लिखा है ये कि ये जीव कैसे अपने घर जाएगा। चारों ओर इसके बंधन है। बाबा मैंने साहब जी बार बार समझाया करते थे, ये आत्मा ऐसे बंधी पड़ी है, सतरड़ी पचड़ी ये रस्सियों में बंधी पड़ी है। इस ये बंधन बड़े प्राचीन हो गए हैं। वो कहते थे सीधे रहोगे सीधे जाओगे। इसलिए संतों ने लिखा है, बार बार समझाते हैं कि ये जीव सत्य पुरुष के अंश है, लेकिन इस काल की नगर मात्र फंसी पड़ी है। ये परदेसी है, इसको अपने देश चलना चाहिए। देश कैसे जाए? पूजा पाठ हम तक पहुंचा नहीं सकते, कर्म कांड पहुंचा नहीं सकते। क्या करना है? सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुर मिल जाए। ये सिमरन मार्ग सहज का है। ना अगरबत्ती, ना धूपबत्ती, ना लौंग, ना जायफल, ना कोई किसी प्रकार की लोड नहीं है। क्या करना है? आपको चलते फिरते नाम जपना है कि भाई नाम जपो। ये बड़भागी यानी बिना किस्मत के कोई नाम जप नहीं सकता। लल्लू पंजू भी कोई नाम जप नहीं सकते। इसलिए संतों ने लिखा है, बार बार समझाते हैं कि आसान नहीं है भजन करना। भजन करना करना है काम, कठिन भी बहुत है और सरल भी बहुत है। अगर ये मन समझ में आ गया, मन की थोड़ी सोच समझ यानी बदल गई तो आसान है, और मन नहीं समझा तो बहुत कठिन है। पहाड़ की चढ़ाई है ये। हाँ जी। माया मोह जगत अंधियारा, ये माया मोह का अंधकार छाया हुआ है। इसलिए हम इस देश में पड़े हैं। ये लक 84 खत्म हुई ना, कोट कलप उचार गए, नाक में दम आ गया, मरते मरते हार गए कि रोज मरना रोज जीना ये सिलसिला समाप्त नहीं होता। संत कहते हैं भाग्यशाली वो हैं जो इस काल की नगरी से अपने निकलने का बंदोबस्त कर लेते हैं। हाँ जी। माया मोह जगत अंधियारा और अज्ञान काम की लारा। हम ये सोचे ये बहुत बड़े विद्वान हैं, हम ये सोचे ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी छिपी होती है जिससे उनका अपना नुकसान होता है। इसलिए संत कहते हैं ये मौका है, इस मौके का फायदा उठाओ। ये हीरा जन्म मिला है 84 लाख जोनियों में सबसे अव्वल जीवन मिला है, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरखत है, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनोजीवन। ये सारी जोनियों में एक अव्वल जीवन मिला है, तो एक मनुष्य तन मिला है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी जाति धर्म का हो, मन की मेहर से जिसको मालिक की मेहर से ये मनुष्य जीवन मिला है, उसको उस परमात्मा से मिलने के लिए एक मौका मिला है। हाँ जी। अपना ज्ञान न सत्य संग माने, गुरु बिन रहा कौन विधि जाने। कितने भाग्यशाली हैं ये गांव के गुरु की भक्ति में लगे हुए हैं। ये गुरु की भक्ति में लगना आसान नहीं। दुनिया में 2 मत हैं, एक संत मत है, एक मन मत है। आप मन के मते नहीं चलते हो, जैसे भी है आप लगे हुए हो, ये गुरुमत में लगे हो। गुरुमत में शांति होती है, मन मत में शांति होती है। ये सारी दुनिया मन मत के कहे चलती है। मन ने सोचा पूजा कर ली, मन ने सोचा कभी हमने कर्म कांड कर लिए, मन ने सोचा तीर्थों पर चले गए, इसमें शांति होती है। शांति है तो सिमरन के अंदर है। सिमरन मौके के संतों से मिलता है, उनका बताया हुआ जो नाम होता है उसके अभ्यास करने से अंदर शांति मिलती है। पुराने ग्रंथों के अंदर से निकाल कर कितने ही नाम रट लो आप, उनके अंदर कोई शांति नहीं होनी है। मौके के संतों का बख्शा हुआ जो नाम होता है उसके अंदर शांति होती है। हाँ जी। सतगुरु मिले तो बाट बतावे। संत मिलते हैं, आप सबको नाम मिला है, आप सबको संत मिले, आपको भक्ति करने का रास्ता बता दिया है। ये आसान नहीं है ये काम। पहले इतिहास को उठाकर देख लीजिए, 12-12 साल तक पानी ढोया है, तब कहीं जाकर उनको संत मिले, नाम मिला, अभ्यास किया। कबीर साहब की शरण में रहकर इब्राहिम ने 12 साल तक पानी ढोया, सेवा की, तब कहीं जाकर उसको नाम मिला। आसान नहीं है। आज कलयुग में बहुत आसान कर दिया है। पहले भी लिख दिया रामायण के अंदर, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। बिना सिमरन के किसी का उद्धार नहीं होना है, किसी को मुक्ति नहीं मिली है।
लेकिन हमारा मन क्या करता है, मुक्ति की तलाश करता है, मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गिरजाघर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, तीर्थों पर जाता है, व्रत करता है, पूजा पाठ करता है। यहाँ ये मुक्ति का रास्ता नहीं, मुक्ति का रास्ता है संतों यानी मौके के संत आते हैं, संत लोग सचखंड से आते हैं, उनका बख्शा हुआ नाम का अभ्यास करना, ये मुक्ति के रास्ते पर चलना है। बाकी सारी दुनिया इस कर्म कांड में अंधविश्वास में फंसी पड़ी है, किसको समझाएं, सबके हाथ पकड़ रखे काल ने। हाँ जी, जब कोई जीव मुक्ति को पावे, गुरु सम बड़ा नहीं कोई, ये भगवान कही मुक्ति सोई। सभी जानते हैं, आप सभी समझदार हैं, यानी बिना गुरु के कोई भी इल्म आपको हासिल नहीं हो सकता। डॉक्टर इसलिए डॉक्टर के पास बैठना पड़ता है, मिस्त्री बनोगे मिस्त्री के पास बैठना पड़ेगा। जो भी इल्म हासिल करना चाहते हैं उस इल्म के माहिर के उस्ताद के पास बैठना पड़ता है, उसकी सोबत करनी पड़ती है, हुक्म में रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसका इल्म काम करता है। आपके अंदर शांति लेनी आपने तो मन की मेहर से वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं संत हर एक युग में आए, सतयुग में सत सुकृत के नाम से आकर नाम जपाया है, त्रेता में मुनिंदर के नाम से, द्वापर में कणोमे के नाम से और कलयुग में कबीर के नाम से आकर नाम जपाया है। ऐसे नहीं है, शुरू से ही जो भी आत्माएं अपने घर गई हैं, जिनको मुक्ति हासिल हुई है, वो संतों के नाम जपने से हुई है। आसान होता बाहर के कर्म कांड करने से, अगर मालिक मिल गया होता तो संतों के यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ जी, गुरुद्रोही पातके का मारा, कभी न हो तेरे भाव के पारा। दुनिया में कितने ठगी है, ये भी किस्मत की बात है, किसी को सच्चे संत मिल जाए, सच्चे साधु मिल जाए। दुनिया में बाबा फकीर साहब जी कहते थे कि इन धर्म के ठेकेदारों ने, संत महात्माओं ने, यानी तस्करों को भी फेल कर रखा है। इतनी ठगी से भक्ति के मार्ग में सच्चाई से लोग दूर हैं, बेखबर हैं, अपने पेट पालते हैं, अपने स्वार्थ पूरे करते हैं। इस आत्मा को उस मालिक को ले जाने के बजाय अपनी ओर लगाते हैं। ऐसे संतों से कुछ भी लाभ नहीं होना है, इसलिए संत बार बार समझाते हैं, ये मौका मिला है, ये सुंदर जीवन मिला है, इसमें बैठकर दोनों काम करो। आपने 10 घंटे अपने परिवार के वास्ते देने हैं, स्वार्थ के वास्ते देने हैं, तो 1 या 2 घंटे के लिए उस परमात्मा के वास्ते, उस सतगुरु के वास्ते टाइम देना है। आपने क्या करना है, चलते फिरते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करेगा तो ये नाम का साबुन ऐसा है, तेरी आत्मा को धोके बिल्कुल साफ कर देता है। उसकी चमक देश विदेशों में जाती है। बाबा फकीर साहब जी के देखो चमक विदेशों में जाते, कहाँ चमक जाती है, इसलिए संत कहते हैं ये मौका, इस मौके का फायदा उठाओ। हाँ जी, गुरु बिन कारा हाँ जी बोलो। सतगुरु तेरे चरणों की गल धूल धुल जाए। एक बात मस्तानी के टाइम की बात है, बाबा मस्तानी ने उनके पैर से, जहां उनका पैर पड़ा उसके नीचे से मट्टी निकालकर और अपने माथे पर लगा ली। बाबा मस्ताना जी पीछे मुड़े, बोले क्या करता है भाई तू? कि जी ये आपकी चरण की धूल लेता है। कि भाई इससे क्या होगा, हम तेरे सामने जिंदा खड़े हैं तो हमसे पूछ ले, कुछ नाम ले ले, नाम का अभ्यास कर ले। ये चरण धूल ये नहीं है पैरों की धूल, ये चरण धूल उस मल की दोनों आंखों के बीच में। यहां तक अभ्यास करके आना पड़ेगा, जब तक अभ्यास नहीं होगा यहाँ चरण धूल नहीं मिल सकती।
जहां बिंदी लगती है यहाँ उसके चरण है, अभ्यास करके आपको यहां तक आना पड़ेगा। बाहर के जितने आप मन के चंचल हो, जितने आपके अंदर यानी विचारों की भिन्नता है, उतने आप ये समझ लो कि अंदर से बिखरे हुए हो। अंदर स्थिर होने के लिए आपको एकाग्रता लानी पड़ेगी, आपको बहुत ही यानी अपने आप को समेटना पड़ेगा, सूरत को समेटना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपका भजन अभ्यास बढ़ेगा। बाहर की मन की चंचलता कभी किसी को मन से नहीं बनाने देती है। इसलिए संत कहते हैं जितना इंसान चंचल होता है उतना ही मन से दूर होता है। इसलिए हम सबको चाहिए हमें कम बोलना है। बाबा मस्तानी ने लिखा अपने वचनों में, कम बोल तेरी भले की कहूं, कम मेल जोल रख दुनिया से तेरी भले की कहूं, कम खा तेरी भले की कहूं। ये संतों के वचन है, इन पर हम अमल करेंगे तब लाभ होता है। इसलिए संत कहते हैं वो मालिक अंदर है, बाहर नहीं है घट में सूझत नहीं, लागत ऐसी जिंद तुलसिया संसार को भय मोतिया बिंद। मालिक अंदर है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं, लेकिन मिलेगा किसके जरिए? कि सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुण मिल जाए। सिमरन मार्ग सहज का, कोई भी आपको बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं। ये संत मत है, शांति का मार्ग है। ये शांति अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं। बाहर से शांति किसी को नहीं मिली है, बाहर से मालिक किसी को नहीं मिला है, जब भी मिला इस काया के अंदर से। संतों ने लिखा है, कवि साहब ने भी एक उसमें अपने शब्द में लिखा है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो अंदर बैठा है प्यारा, बाहर नहीं है, बाहर किसी को नहीं मिला है। हम उसको ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर तो ये धर्म स्थल होते हैं, ये बैठने के लिए एकांतवास है, लेकिन मन की महल से संत कहते हैं आप बाहर एकांत है, अंदर भी एकांत हो जाओ। बाहर के दुनिया के हिरा से झगड़े बखेड़े, निंदा चुगली बैर विरोध, इनसे दूर हो जाओ, तब आपको अंदर रस आएगा। जितने आप बाहर से चंचल हैं उतने ही अंदर से भी चंचल हैं आप। ये बताने की आवश्यकता नहीं, प्रैक्टिकल हो जाता है, 2 मिनट में पहचान हो जाती है। जो अंदर कुछ रसाई लेता है उसको तो बोलने की आवश्यकता नहीं। इसलिए संत कहते हैं बड़भागी वो नाम जपे, यानी बड़भागी जो नाम जपते हैं, बाकी सारी दुनिया ये चंचलता में रहती है। आप ये समझे संतों से नाम मिल गया, सारे एक जैसे सत्संगी हो गए। एक जैसे सत्संगी नहीं हो सकते, सबके संस्कार अलग है, सबकी किस्मत अलग है, सबकी लगन अलग है, सबकी तड़प अलग है। कोई 1 किलोमीटर दौड़ता है, कोई 2 किलोमीटर दौड़ता है, कोई सारी जिंदगी भर दौड़ता रहता है, वो भाग्यशाली है। बाकी अपने अपने संस्कार के हिसाब से इनके कोर्स पूरे होंगे। एक दिन का कोर्स नहीं, एक दिन का मार्ग नहीं, ये तो बहुत टाइम लगेगा इसके लिए, लेकिन लगे रहो। संत कहते हैं लग रहना मन लग रहना, गुरु भजन में लग रहना कि तुम लगे रहो। इसलिए संत कहते हैं ये बड़ा मौका मिला है, मालिक अंदर है, अंदर से उसकी तलाश करो। हाँ जी, जितने मत मतांतर हैं संसार में, किसी भी धर्म के लिए हो, किसी संप्रदाय से हो, किसी पंथ हो, एक ही रहस्य होता है और एक ही उनके लिए संतों के इशारे होते हैं। वो कौन से एक इशारे हैं कि किसी न किसी तरीके से आपके अंदर मन से मिलने की चाह पैदा हो जाए, किसी न किसी तरीके से आपके अंदर वो प्रेम आ जाए। बिना प्रेम के वो मालिक नहीं मिलता। जब घर गृहस्थी के कामकाज बिना प्रेम के नहीं हो सकते, तो मालिक तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसको भी बिना प्रेम के कोई भी हासिल नहीं कर सकता, नहीं किसी ने की है। सभी संत महात्मा ने कहा है कि जोगी जंगम सेवना सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। ये मालिक का देश बहुत दूर है, लेकिन बिना प्रेम की सीढ़ी के कोई चढ़ नहीं सकता। जरा भी नफरत है, जरा भी अगर लेस मात्र भी अंदर छल कपट है, तो कभी भी मालिक नहीं मिलता। इसलिए मालिक मिला है तो मालिक की मेहर से संतों के जरिए और प्रेम के जरिए मिला है। ईशा मिश्र ने भी अपने एक वचन में लिखा है लव इज गॉड, गॉड इज लव, यानी मालिक का जो रूप है वो प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहां मालिक आप काम करता है।
इसलिए संत कहते हैं जितना हो सके आप प्रेम पैदा कीजिए। संतों ने अपने आप को मिटा दिया। बाबा बगीर साहब जी ने सब कुछ देख लो कितनी यातनाएं सहन कर ली, किस वास्ते? हमारे लिए। इसलिए संत कहते हैं ये मौका मिला है आपको भी, एक इंसानी जामा मिला है, किस वास्ते? मालिक को पाना है तो प्रेम की सीढ़ी पर चढ़ के पाना है। इसलिए संतों ने हमेशा ही लिखा है कि बिना प्रेम के आप भजन नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। जब तक आपका अभ्यास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। बड़भागी हैं आप लोग, इतने किस्मत वाले हैं। शायद यूपी में कोई ऐसा गांव हो जो इतने सत्संगी हो। बोलो, जिस दिन हम यहाँ पहली बार आए थे तो हमारे दीवा जी जो फायर ब्रिगेड में जो यानी सर्विस करते थे संबल में, जयप्रकाश जी, तो हमारे पास आते थे वहां कुटिया में, आश्रम में आते थे, वहां नजदीक पड़ता था उनको। तो मन की महज से वो बार बार कहते कि हमारा गांव नहीं सुधरेगा। हम कहते हैं कि भैया आप एक बार हमें लेके तो चलो। ऐसे टलता रहा प्रोग्राम, टलता रहा। एक दिन सहजपाल जी और दोनों मजलिस में यानी सत्संग में आए हुए थे, तो बोले कि भाई कैसे क्या करें, चलो एक आध बार हमारे यहाँ चलो। फिर लेकिन चलो आज ही चलते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, किसी को सूचना भी नहीं दी। उनके पास उस समय वो बुलेट गाड़ी थी, उससे आए और एक गाड़ी और ली। हम 3-4 लोग आए तो उनके भ्राता जी बैठे हैं सामने, राम प्रकाश जी, और दलान था। दलान के आगे ऐसे ही रास्ते पर हम बैठ गए थे। 2-4 शब्द बोले, 2-4 प्रेमी और आप आस पड़ोस के आगे, उसमें कोई भी नाम वाला नहीं था यहाँ। तो मन की महज से उस दिन की मजलिस से ऐसा तूफान आया इस गांव में कि नाम का रेला लग गया। यहाँ बड़ी खुशी होती है, बेशक हमें कोई नहीं चाहता हो, लेकिन खुशियां में इतनी होती है कि मालिक की महज से सतगुरु ने इतने बूटे लगा रखे हैं, इतने वृक्ष लगा रखे हैं। कोशिश करते हैं कि हम इनको पानी देते रहें, आप सबकी सेवा करें। अधिकतर जमानती भी बाबा जी की महर से बहुत सारे प्रेमियों की जमानत मिली होगी, सबको पता होगा। तो हमारे पुराने भी प्रेमी हैं, नए बस कम जानते हो। तो बड़ा प्यार, बड़ी कुर्बानी, बहुत प्यार रहा है। एक बार यहाँ से दवारी कला से प्रोग्राम करके आ रहे थे, दिन में प्रोग्राम किया, रात को प्रोग्राम किया, बहुत प्रोग्राम करते थे हम यहाँ। तो मन की महज से हम यहाँ आ नहीं रहे थे, तो यहाँ की साथ संगठन में एक गाड़ी में से जबरदस्ती निकाल कर उठाकर अपनी गाड़ी में रख लिया, जैसे पान सिंह जी थे हमारे साथ हैं। ये प्यार की निशानियां हैं। इसलिए आप सब लोगों के लिए मालिक ने बड़ी ये भक्ति का बहुत बड़ा ये तोहफा दिया है आपको। आपको पता नहीं है कि आपके पास कितनी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। बाहर की दौलत तो चंद दिनों में खत्म हो जाती है, लेकिन ये राम नाम की दौलत है, यहाँ भी काम आती है, परलोक में काम आती है। इसको इकट्ठा करने के लिए जतन करते रहो, लेकिन काल की चिड़ियों से सावधान रहो। आपने देखा होगा कि जब वृक्ष पर फल आते हैं तो चारों ओर से चिड़ियां आनी शुरू कर देती हैं। ऐसे ही इंसान के पास जब भक्ति के फल आते हैं तो उसके यानी फलों को काटने के लिए चारों ओर से चिड़ियां भी लग जाती हैं। चिड़ियां कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चिड़िया है जो भक्ति के फल को खाती है, काटती हैं। तो बड़े किस्मत वाले हो जो आप सबको नाम मिला है। हमारे यानी सारे ही मतलब अच्छे प्रेमी हैं, सबको प्रेम अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सभी भाग्यशाली हैं। हाँ जी।